सही कह रहे तू। आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। सर सच बताइए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, उतनी ज्यादा चोट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी है क्या, दिखाई नहीं देता? तो चुप कर। वैसे आप कहीं जा रहे थे, मैं आपको छोड़ दूं? मैं तो बस यहीं पर जा रहा था। वैसे आप कहाँ जा रही थी? अरे दीदी क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक तो इसने पहले दिमाग खराब कर रखा है, आपको धक्का दे दिया, और हमें जीजू से तो मिलने जाना है। लेट नहीं हो रहा आपको? चुप कर, ये कैसे बात कर रहा है तू? देख नहीं रहा वो एक फौजी है और बड़ों से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं? अरे कोई बात नहीं मैम, हो जाता है, बच्चे हैं ना ये। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रही थी? वो क्या है ना कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, बस मैं उसी से मिलने आई हूँ, और वो भी आप ही की तरह फौजी हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे तरफ फौजी तो हो सकते हैं, लेकिन अपाहिज तो नहीं होंगे ना? अरे अपाहिज हैं तो क्या हो गया? और आप कितने लकी हैं, आपको देश की सेवा करने को मिल रही है, आप फौज में हैं। वैसे एक बात बताइए, आपको ये पैरों में दिक्कत कैसे हुई? अरे वो क्या है ना कि मेरी तैनाती कश्मीर में थी, और एक बार ना मैं अपना ड्यूटी कर रहा था, तो खबर आई कि 6-7 आतंकवादी गांव में घुसने वाले थे। तो मैं तो भाई मर्द आदमी घुस गया सीना तान के। अरे 4 को तो लेटवा दिया, अरे एक था ना वो ग्रेनेड फेंक दिया, वही पैर में लग गया तो जख्म भर गया, तो थोड़ा चलने में दिक्कत होता है। देश की सेवा करते करते आप अपाहिज हो गए, और आज भी आप हंस के मुस्कुरा के ये बात बता रहे हैं, और आप मुझको बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आएगी या दिक्कत होगी अगर मेरा पति फौजी और अपाहिज है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरे एक फौजी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि देश की सेवा करते करते कुछ गाथाएं अपने साथ लेके आए। बस मैं यही कह रहा था कि अगर आपका पति अपाहिज होता तो क्या आप उससे शादी करते? जी बिल्कुल शादी करती। अपाहिज है तो क्या हुआ, साथ में फौजी भी तो है। आपको तो पता ही है फौज में होना कितने गर्व की बात है, हर किसी को नसीब नहीं होती ये चीज़। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक फौजी कैसे कैसे हमारे देश की सेवा करता है। दिन रात वो बॉर्डर पे खड़े रहता है ताकि हम घर में चैन की नींद सो सके। इतने -डिग्री टेम्परेचर में भी वो तैनात रहता है ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। भूखे प्यासे हर वक्त बस वो देश की सेवा में लगे रहते हैं। किसके लिए? हम जैसे आम लोगों के लिए, ताकि हम अपने परिवार के साथ खुशियों से रहें। आप लोगों का कोई त्योहार नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आप देश की सेवा करना जानते हैं। तो मैं अच्छे से समझती हूँ फौजी होना कितने गर्व की बात है। देखिए मैम, ये बातें ना कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में ना इसका एकदम उल्टा है। अब देख लीजिए, एक अपाहिज के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, सोचिए ना कितना खराब चीज है ना। एक बार और सोच लीजिएगा कि अगर आपका पति कहीं अपाहिज निकल जाए तो। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है मेरे पापा आर्मी में थे। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा उनसे देशभक्ति की कहानियां सुनी है। उनके साथ रह के आर्मी की रिस्पेक्ट मेरी नजरों में और बढ़ गई। मैंने जाना कि फौजी लोग क्या क्या करते हैं हमारे देश के लिए। और एक फौजी चाहे अपाहिज हो, इसमें क्या दिक्कत है? अपाहिज होने से पहले ना वो एक फौजी है, और यही बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक फौजी से हो। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका सपना पूरा करूंगी। मैं शादी तो एक फौजी से ही करूंगी। सच में मैम, आपका देश प्रेम देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और आपकी जैसा सोच ना हमारे देश के हर एक जनता के पास आ जाए ना, इस देश को ना तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको पता है क्या, 26 जनवरी 15 अगस्त को ना लोग बहुत प्यारा प्यारा स्टेटस लगाते हैं, लगता है कि उनसे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। लेकिन अगले दिन से ऐसे ऐसे काम करेंगे जो हमारे देश के हित के लिए नहीं है। अब आप खुद देखिए, 26 जनवरी 15 अगस्त को इतने झंडे खरीदे जाएंगे ना, लगेगा कि सारे लोग देशभक्त है। कोई अपने गाड़ी पे लगा रहा है, कोई अपने साइकिल पर, लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 15 अगस्त बीतेगा ना, उसके अगले दिन वो झंडा कचरा में मिलेगा। अरे उनको तिरंगे का महत्व नहीं पता है, उन्हें बस शोबाजी करनी आती है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कविताएं लिखेंगे, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाएंगे, लगेगा कि उनसे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। लेकिन जब देश हित में कोई काम करने को बोला जाएगा ना, सबसे पीछे आ जाएंगे वो लोग। अरे ये वर्दी पहन के ही केवल देश की सेवा नहीं होती है, देश के हित में छोटे छोटे काम करना भी ना देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अरे यहाँ पर कोई जरूरतमंद पड़ा है, आप उसकी जरूरत कर दे रही हैं, ये भी एक देश हित में आता है। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, उसको सहारा देना है, आप उसका छोटा सा हेल्प कर देंगे ना, तो आप एक तरह से देश की सेवा कर रही है। लेकिन नहीं,
यहाँ पर जैसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी बीत जाता है ना, लोगों की देशभक्ति खत्म हो जाती है। अरे यहाँ तक लोग बसों में बैठे रहते हैं, हमारा जैसा अपाहिज जाके बस में सीट मांगता है ना, लोग नहीं देते हैं, कहते नहीं मैंने टिकट लिया, तुम खड़े होके जाओ, वैसे भी तुम्हारी आदत है देश की सेवा करने की, खड़े होने की खड़े। तो ऐसे सोच रखते हैं हमारे देश की कुछ जनता। अब आपको क्या ही बताएं, लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिससे आपकी शादी होने वाली है उनका क्या नाम है? नवनीत। क्या नवनीत नाम है? तो उनके पिता का नाम अवधेश होगा, माता का नाम रंजना होगा। जी, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही नवनीत हूँ। अरे वाह, आप ही नवनीत हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना, मैं बस एक छोटी सी चीज देखना चाहता था कि आप एक अपाहिज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। क्योंकि देश हित में तो मैंने हंसते हंसते अपनी पैर गवा दी, लेकिन जिस लड़की के साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, क्या मुझे वो इस हाल में एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, बस यही छोटी सी चीज देखना चाहता था। और जब आपको पता चल ही गया है कि आपके होने वाले पति के पास एक पैर ही नहीं, एक पैर में दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई फौजी अपाहिज है। अपाहिज होने से पहले वो एक फौजी है और यही बहुत गर्व की बात है। और आप अगर मुझे पहले भी बता देते कि आप ही नवनीत हैं, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। और एक बात बताऊं, मेरे पापा जहाँ भी होंगे ना, उन्हें बहुत गर्व हो रहा होगा कि उनकी बेटी की शादी एक फौजी से हो रही है। अरे दीदी आप क्या कह रहे हो, इस लंगड़े से शादी करोगे? अरे आप सोचो, मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे कि तेरा जीजा तो लंगड़ा है। दीदी मैं नहीं होने दूंगा ये सब। ये कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसे बात करते हैं किसी फौजी से? किसी बड़े से ऐसे बात की जाती है? और भाई, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हमारे पापा आर्मी में थे, उसके बाद भी तू ऐसी सोच रखता है। शायद तू भूल गया, बचपन में जब पापा 6-6 महीने तक घर नहीं आते थे, तो तू और मैं उन्हें कितना मिस करते थे। त्योहार हो, बर्थडे हो हमारा, वो कभी हमारे साथ नहीं रह पाते थे। एक फौजी ना हमारे देश के लिए सब कुछ करता है, अपना परिवार छोड़ता है ताकि दूसरे परिवार, दूसरे लोग, आम जनता खुश रह सके। लेकिन शायद तुझे ये बात समझ नहीं आई। पापा चले गए देश के लिए लड़ते लड़ते, लेकिन तू ये बात नहीं समझ पाया। और एक फौजी का बेटा होने के बाद ना, ये बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। और अभी अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो एक थप्पड़ लगाती तुझे। देखिए, माफ कर दीजिए मुझे, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। और तू, आइंदा तूने कभी अगर किसी फौजी की बेइज्जती करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी किसी सोल्जर की बुराई नहीं करूंगा। मुझे सब समझ आ चुका है और आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी बहन जो आपसे बोली है, और वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे एक बात झूठ बोली है। कैसा झूठ? वो क्या है ना, मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ। आप अपाहिज नहीं है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे इतनी देर से? दरअसल मैं देखना चाहता था कि जिस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, वो कितनी बड़ी देश प्रेमी और देशभक्त है। वो क्या है ना कि मैं अपने देश से ना सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप से भी ज्यादा मैं प्यार करता हूँ इस देश से। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ मैं अपना पूरा जिंदगी गुजारूँ ना, क्योंकि वो मेरे से भी बड़ी ना देश प्रेम और देशभक्त निकले। और मुझे आपको देख के ऐसा लगा कि आप इस देश से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और हमारे फौजियों भाई की भी रिस्पेक्ट करती हैं। तो बस इसीलिए एक छोटा सा टेस्ट लिया था मैंने। लेकिन आपको बताऊं, आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पता चला ना कि आपसे बेहतर ना मेरे लिए कोई भी जीवन साथी नहीं हो सकता। अब तो आपको पता चल गया ना, अब तो आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं, अब कोई डाउट नहीं है, मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ। घर चल के बात करते हैं ना, मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं।